In this question, consider a thin spherical shell of radius r with center at the origin carrying uniform positive surface charge density. The variation of magnitude of electric field E and the electric potential VR with the distance r from the center is best represented by which graph? ओके तो देखो, अगर मैं यहाँ पे एक थिन स्फेरिकल सेल बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रेडियस क्या दे रखा है, ये दिया है आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड थिन स्फीयर वो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे मैं गॉसियन स्फीयर लेता हूँ तो इसमें इनक्लोज जो क्यू इनक्लोज जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट चार्ज नहीं है। जो भी चार्ज है वो स्फीयर के स्फेरिकल सेल के सरफेस पे है। ठीक है, तो इनसाइड क्यू नहीं है तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है ये कांस्टेंट मतलब भी को दिखा रहा है, और यहाँ पे जो डार्क लाइन है ब्लैक लाइन में ये ई को दिखा रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारा पोटेंशियल यहाँ से और यहाँ तक मतलब आर तक जो है कांस्टेंट है। ये देखिए ये पोटेंशियल कांस्टेंट तो नहीं है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये पोटेंशियल देखिए ये भी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, तो ये गलत हो गया। अब देखिए हमारा ऑप्शन जो होगा हो सकता है वो डी हो सकता है और बी हो सकता है। ठीक है, तो आउटसाइड की बात करते हैं। ये तो इनसाइड हुआ, इनसाइड में ई जीरो हो गया और भी कांस्टेंट हो गया। और आउटसाइड आउटसाइड ऑफ स्पेरिकल स्पेरिकल सेल जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। ठीक है, और जो पोटेंशियल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि 1/r का और 1/r² का जो ग्राफ होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए, तो अगर इसको मैं ई मानता हूँ और इसको आर मानता हूँ तो 1/r² का ग्राफ होगा वो शार्पली मतलब डीके करता है, ऐसे एक्सपोनेंशियली या शार्पली डिप जाता है। और 1/ केवल आर का जो ग्राफ होगा वो थोड़ा थोड़ा मतलब करके नीचे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी का और आर का रिलेशन हो गया। तो देखिए यहाँ पे जल्दी से नीचे चला जा रहा, और यहाँ पे तो ये जो ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शार्पली डिक्रीज कर रहा है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, इन दिस क्वेश्चन हमें बोला कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट 0,0, a/2 एंड 0,0, -a/2। ओके, मतलब कि ये जेड एक्सिस पे रखा गया रिस्पेक्टिवली। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम -a,0,0 और टू 0,a,0 इज। ओके, तो देखिए इसको हम लोग अगर 3 डायमेंशन में ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ एक्स एक्सेस, इसको वाई एक्सेस और इसको जेड एक्सेस। हमारा जेड एक्सेस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या है वो है a/2 डिस्टेंस पे है। क्या पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं प्लस क्यू ले लेता हूँ। और -a/2 पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जब भी एक सर्टेन डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रहते हैं तो ये का क्या फॉर्म करते हैं, ये डाइपोल फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो यहाँ से हमको बोल रहा है कि देखिए
माइनस ए से, मतलब माइनस ए एक्स एक्सिस पे माइनस ए यहाँ होगा और वाई एक्सिस पे ए तक, ठीक है, यहाँ तक ए तक। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, Q एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे मान लो कि हमारा डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसके जो परपेंडिकुलर या इक्वेटोरियल सरफेस पे पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। मतलब कि अगर यहाँ हम पोटेंशियल निकालें तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे अगर ये r डिस्टेंस पे है तो v इज इक्वल टू वी ड्यू टू माइनस क्यू प्लस वी ड्यू टू प्लस क्यू, और ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लो तो क्या आएगा माइनस क्यू प्लस क्यू, और r भी कॉमन ले लो क्यू, तो ये क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे हमेशा जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। तो इससे ये 90 डिग्री पे है, मतलब ये देखो ये इक्वेटोरियल कब आएगा 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे। तो इस एक्सेस पे जहाँ पे चार्ज है उससे 90 डिग्री पे जहाँ भी जाएंगे हम वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो ये देखिए हम कहाँ जा रहे हैं 90 डिग्री, यहाँ पे गए तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। यहाँ से देखिए 90 डिग्री, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो वी बी इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा वर्क डन होगा वो Q इंटू जीरो बराबर जीरो। तो हमको जो हमारा जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो C होगा। ओके, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग में इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और 3 पॉइंट दिया है, उस तीनों पॉइंट पे वी ए वी बी वी ए पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो है वो वी ए वी बी वी सी है। तो वहाँ पे हमें कंपेयर करना है कि वी ए क्या होगा, मतलब वी ए वी बी से ये ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, ठीक है, कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा और किसका कम होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक सपोज करो कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा एक लॉन्ग शीट है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और वो एक्स डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो जब इस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको 3 पॉइंट दिया है यहाँ पे, कौन कितने पॉइंट दिया है, 3 पॉइंट ए बी और सी। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो हमको बोला है कि मान लो ये हम ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है, ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे एक्स एक्सिस के अलोंग 1 सेंटीमीटर की दूरी पे बोला कि लेट ए बी द ओरिजिन। ओके, ए जो है ये ओरिजिन है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, भी ए है, ठीक है, एंड सॉरी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पे जो पॉइंट है वो बी है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो भी बी है। और यही वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे सी पॉइंट है जिस पे पोटेंशियल भी सी है, ठीक है। तो हमें कंपेयर करना है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ये सीट है ना, ये सीट है, तो यहाँ से जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है, और इसी सीट पे ही रहेंगे तो पोटेंशियल इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि वी बी जो होगा, वी बी इज लेस देन होगा वी ए, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, ठीक है। तो वी ए पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो वी बी से ज़्यादा होगा। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, या
इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, मतलब वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके।